मध्य प्रदेश और राजस्थान के आंकड़े खुल चुके हैं और हमारे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ चुका है। राजस्थान में बहुत काम किया है शहजाद ने। इस वक्त हमारे साथ शहजाद बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त AIMIM से वारिस पठान जुड़ रहे हैं। अलका जी को आप देख ही रहे हैं। आप लोगों के पास आ रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद जल्दी से आप छत्तीसगढ़ के नंबर्स रख देते हैं आपके सामने। और छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल यह कहता है कि रुझानों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है, वहां पर बीजेपी हासिल कर सकती है ज्यादा अच्छे वहां पर सीटें। लेकिन बीजेपी को देखिए 43.8% वोट, कांग्रेस को 45% और अदर्स को 11.2%। सीट के हिसाब से हम बता देते हैं कि सीट कितनी है। कुल 90 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की सरकार बन रही है, यहां पर 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। यह पोल स्टेट का एग्जिट पोल है और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सुरक्षित गढ़ अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये देखिए कांग्रेस को यहां पर मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल का जो एग्जैक्ट नंबर है वो ये कहता है कि 40 से 50 सीटें कांग्रेस के पास और बीजेपी को 35 से 45 सीटें, अदर्स को 0 से 3 सीटें। यानी कांग्रेस यहां भी बाजी मारती दिख रही है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ इन 3 सूबों में दूसरा ऐसा सूबा जहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 स्टेट के हमने नंबर्स आपको दे दिए। और अलका लामा हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी, बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। 35 से 45 का हम देख रहे हैं बीजेपी, और उतना ही लगभग अगर हम मान के चलें 40 से 50 के बीच की स्थिति में कांग्रेस है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अकेले चुनाव नहीं लड़ी, ईडी पूरी तरीके से मैदान में थी। महादेव ऐप जो लास्ट में एक छलावा हुआ और पूरी हमारी गारंटी, हमारे 5 साल के कामों पर हम चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा नहीं बता पाई कि 10 साल केंद्र में आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। पूरा जो है चुनाव को डाइवर्ट किया गया ईडी के हेल्प से, महादेव ऐप को बीच में लाकर, जिसका मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी सीटों पर असर रहा और प्रधानमंत्री जी का सारे काम छोड़कर लगे थे। लेकिन सरकार बन रही है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो सरकार हमारी बन रही है वो मध्य प्रदेश में भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बनाई हुई 18 में हमारी सरकार को इन्होंने गिरा तो दिया, लेकिन जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहे थे, जिसकी वाहवाही हो रही थी, OPS की बात करें, पुरानी पेंशन योजना की बात करें, किसानों की कर माफी की बात करें, 2 रुपए किलो में गोबर जो है वो सरकार खरीद कर किस तरीके से पशुपालकों को मदद कर रही थी, तो लोगों ने तुलना करनी शुरू की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो इसका फायदा हमें मध्य प्रदेश में भी मिला है। और दोनों राज्यों में नंबर 1 पर अगर हम कई सरकार बना रहे हैं, मेरे मुताबिक छत्तीसगढ़ और दूसरे पर मध्य प्रदेश। एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं, लेकिन जरा बीजेपी की ले लेते हैं इस पर। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ हैं। शहजाद अगर हो तो स्क्रीन पर दिखाइए PCR, अदरवाइज मैं फिर वारिस पठान के पास जाऊंगा। शहजाद नहीं है इस वक्त हमारे साथ। वारिस पठान, क्या लगता है आपको तेलंगाना पे आपकी पार्टी जो तेलंगाना में काफी ज्यादा लड़ रही है, वहां पे भी आऊंगा मैं, लेकिन राजस्थान में भी आपने 13 सीटें दी थी। राजस्थान का नंबर क्या कहता है आपके हिसाब से? चलिए वारिस पठान के पास जाएंगे, लेकिन ये जो आपके सामने छत्तीसगढ़ के नंबर्स हैं वो ये कहता है कि फाइट यहां भी बहुत ज्यादा है, फाइट यहां भी बहुत ज्यादा है। राजेश जी, छत्तीसगढ़ में भी देखिए वही नंबर जो MP की तरह आ रहे हैं, जो राजस्थान की तरह आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये प्रेडिक्शंस किए गए थे कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में अगर कांग्रेस है तो छत्तीसगढ़ में सरकार बचा लेगी। लेकिन आपका जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें अंतर ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, बहुत तेज़ी से लड़ी है और बहुत ही लगता है कि सफलतापूर्वक लड़ी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक नतीजे क्या होंगे वो एक अलग चीज़ है। देखिए, जो महिलाओं को मंथली भत्ता देने का अनाउंसमेंट किया वो दोनों पार्टी ने किया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। लेकिन ये महिलाओं का वोट एक तरफा किसको पड़ रहा है ये इसका तय नहीं हुआ। इससे दोनों में डिवाइड हो रहा है। और ये वर्टिकल डिवाइड मुझे लगता है अभी SC का नहीं आया है। SC जो वहाँ ST का वोट है वो नहीं आया है। वो शायद डिसाइसिव फैक्टर छत्तीसगढ़ में होगा। बिल्कुल।